हेलो दोस्तों, तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों आपका स्वागत है। आपकी अपनी सीरीज होने वाली है 11 वाली सीरीज 11 बजे यह वीडियो आपका आने वाला है। और 11 वाली सीरीज के जितने भी आपके वीडियो बनेंगे 11 बजे ही आपके दोपहर के 11 बजे आपके वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो जाया करेंगे। आपको निश्चिंत रहना है। 11 वाली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 नंबर ये आपको दिलाएगी। और किसमें दिलाएगी? बोर्ड परीक्षा में दिलाएगी। बहुत बढ़िया सीरीज होने वाली है, फ्री होने वाली है। जितने भी सवाल बताएंगे सभी 6 नंबर के सवाल बताएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि 40 सवालों में से इन 40 सवालों में से एक दो भी सवाल आपकी परीक्षा में इस वाली सीरीज से ना आए। अगर एक दो बताएं तो ना आए, लेकिन जब 40 सवाल बता देंगे तो क्यों नहीं आएंगे। इन 40 सवालों के कॉन्सेप्ट पे आधार पे मिलते जुलते सवाल, कॉन्सेप्ट लगेगा, सूत्र लगेगा, थ्योरी यही लिखी जाएगी जो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो कक्षा 10 के जो कुछ भी विद्यार्थी हों, चुने 10-12 लाख A to Z विद्यार्थी, वो इस वाले सीरीज से ज्वाइन हो जाएंगे। और यूट्यूब पे कहाँ पे ज्वाइन होंगे? जीनियस ऑल सब्जेक्ट चैनल है आपका अपना चैनल है, वहीं पे सिखाने वाले हैं। और इसमें आपके सवाल हमने कौन कौन से लिए? आयु धारा दूरी के सवाल लिए हैं। किसके सवाल लिए हैं? आयु धारा दूरी, आयु और धारा के सवाल लिए हैं हमने। धारा हो गई और आपकी आयु हो गई। आयु बहुत बच्चे ये कॉन्सेप्ट को पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं। आयु धारा दूरी को छोड़ देते हैं। लेकिन आज से सीखेगा हर बच्चा कि 11 वाली सीरीज 6 मार्क पक्के कराएगी। वीडियो आपका एक होने वाला है। इस एक वीडियो में कितना कवर होगा? सब कुछ कवर कराया जाएगा मात्र आपके 18 से 20 मिनट के बीच में। और आपके वीडियो के पार्ट बनते जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने पेश करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, देख लीजिए। सवाल आपका आ गया। अब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त करना है या कीजिए। ये आपका सवाल आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो अभी आपको इन दोनों, आफ्ताब और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 6 नंबर को देखना है और वीडियो को देखते जाना है। और 6 नंबर आपके झटाफट पक्के हो जाएंगे, टेंशन नहीं। स्कूल में कुछ और, यहाँ कुछ और, ऐसा हो नहीं सकता। आपके नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो आपका क्या होगा? तो माना, आपको इन सवालों को मान कर ही लगाना है, तभी आपके सवाल लगेंगे, आंसर सटीक आएगा। किताब में भी यही प्रश्न है, किताब से प्रश्न उठाए हैं, एनालिसिस किए हैं उन प्रश्नों को, अब आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आसान से आसान विधि से कैसे आपको बताया जा सकता है, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को, सीखने को मिलेगा। तो अब देखेंगे माना आफ्ताब क्या है? आफ्ताब है, आफ्ताब की वर्तमान आयु मानेंगे। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी मानेंगे? तो सभी मानेंगे x। जो मानेंगे सवाल को याद कर लीजिए, याद कराने की जरूरत नहीं। लेकिन कमजोर बच्चा, इनको वीडियो को एक बार देखने से नहीं आएगा। वीडियो को जब तक आप कितनी बार नहीं देखेंगे, 2 या 3 बार, ज्यादा कमजोर बच्चा है तो इसको 3 बार देखेगा, उससे एवरेज का है तो इसको 2 बार, हाई लेवल का है तो एक ही बार में कवर कर लेगा, ये हमको पता है। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x, फिर तथा जिस प्रकार लिख रहे हैं उस प्रकार लिखेंगे, 6 की जगह 7 नंबर दे देगा, ये कॉन्सेप्ट है। तथा माना आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान, वीडियो लंबा होने नहीं देंगे और छोटा बनाएंगे नहीं। वर्तमान आयु बराबर 22। अब लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन की जगह आप प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर एक ही आएगा। इंग्लिश में लिखेंगे, कहेंगे हिंदी मीडियम का लड़का है, इंग्लिश भी जानता है। 6 की जगह नंबर कितने कर देगा? 7 कर देगा। अब
7 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अब इनको इस प्रकार ऐसा बंद करेंगे, कॉपी को सजाना है और कुछ नहीं, जितना सजाएंगे डेकोरेशन उतना करेंगे उतना बढ़िया नंबर मिलेंगे। 7 वर्ष पूर्व। अब तब अपनी पुत्री से कहता है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब कि 7 वर्ष पहले की बात है, पहले की बात है तो दोनों में से क्या कर देंगे, x किसकी बात है, x आपकी आफ्ताब की आयु में से 7 घटा देंगे और बराबर में y पुत्री की आयु है, इसी की आयु में से घटा देंगे। 7 वर्ष पूर्व की बात है, पहले की बात है, इतिहास की बात है, भूतकाल की बात है, तो 7 घटा देंगे। और 7 गुनी आयु का था तो 7 गुनी आयु का ये था, ये नहीं थी, ये इसका पूरा है। और एक ट्रिक बताते हैं, जो आफ्ताब वाला अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए बाय चांस, तो इसमें आपको पुत्री में बढ़ाना है 7 या 3 या 4 या 5 या 2 या 10 20 30 पुत्री में बढ़ाना है। ये इसका 7 वर्ष पहले सा है लेकिन इसकी कम है तो इसमें बढ़ा दिया। अब इनमें कैलकुलेशन करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 7 बाई माइनस 49। अब इनमें x वाले और y वाले एक तरफ और गिनती वाले एक तरफ, तो x माइनस 7 बाई बराबर माइनस 49 और प्लस के 7, तो x माइनस 7 बाई बराबर 49 में से 7 जाएंगे तो आपके बचेंगे 42। ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब द्वितीय कंडीशन, तो लिखेंगे सेकेंड कंडीशन में क्या है, सेकेंड कंडीशन ये आपका सवाल एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, आराम से दिक्कत नहीं लेना है। तो सेकेंड कंडीशन में क्या है, मैं 3 वर्ष बाद की बात है, 3 वर्ष पूर्व की बात नहीं, 3 वर्ष बाद की बात है, तो कैसे लगाएंगे, तो x, तो लिखेंगे पहले 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की बात है तो कैसे क्या लगाएंगे ये भी सीख कीजिए, यहीं पे सीखेंगे, तत्काल सीखेंगे और तत्काल ही पेपर मिल जाए तो उसको भी फोड़ देंगे, इस प्रकार सीखना है। तो 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 कर देंगे, इसमें भी क्योंकि इसमें फ्यूचर की बात, भविष्य की बात हो रही है, आगे की बात, जब आगे की बात हो तो प्लस करना है और बराबर में एक में प्लस नहीं दोनों में करेंगे, दोनों में प्लस करेंगे, एक में नहीं करना है, दोनों में आपको प्लस करना है, ठीक। अब ये तो 3 गुनी आयु का था और 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा तो इसमें ही बढ़ाना है पुत्री में। अब इनकी कैलकुलेशन कर देंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस 3 हो गया बराबर में आपका 3 बाई प्लस आपका 9 हो गया। अब इसको ऊपर करेंगे तो आपका क्या है, इधर देख ले लाइन ड्रा हो गई है आपकी, x प्लस 3 बराबर 3 बाई प्लस आपका 9 है, यही तो लिखा, यही लिखा। अब x बाई वाले एक तरफ कर लेंगे और गिनती वाले एक तरफ कर लेंगे। ये पश्चांतर करना तो आप लोग जानते होंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई। अब आपको कौन सी विधि आनी चाहिए, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि आनी चाहिए, तभी आप इनकी वर्तमान आयु निकाल पाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण चाहे 1 लीजिए चाहे आप 2 लीजिए, तो समीकरण हमने 1 लिया है, तो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, तो x समीकरण 1 तथा भी लगाएंगे क्योंकि विलोपन भी लगाएंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब इसी से आपका आएगा, अभी आंसर देखेंगे, चुटकियों में आंसर आएगा, चुटकियों में टेंशन नहीं। तो एक क्या है, x माइनस 7 बाई बराबर आपका माइनस का 42 हो गया। अब दूसरी समीकरण क्या है, ये आपकी पहली समीकरण, दूसरी क्या है, x माइनस 3 बाई बराबर का 6 आंसर। अब आपको यहीं पे लगाना क्या है, विलोपन विधि लगाना जानते हैं तभी इन सवालों को कर पाएंगे। अब आपको इनमें से इस x को उड़ाना है, खलास करना है, भाग करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर, घटाने पे किया है क्योंकि ये आपका यहाँ पे प्लस का साइन था, ये माइनस होगा। अब प्लस में से माइनस तो आपका ये कैंसिल, x खलास देख ही जादुई ट्रिक, बहुत बढ़िया जादू ट्रिक। अब यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका माइनस है, वहां प्लस हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस है तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा बाबूजी।
हो जाएगा कि नहीं। तो आपका यहाँ पे बचेगा माइनस का 48 और यहाँ पे आपका माइनस का 4y बचेगा। तो इस माइनस से यह वाला माइनस कैंसिल, 4 से इसको भाग कर देंगे तो y बराबर आपका क्या हो गया 12। तो 12 वर्ष ये किसकी उम्र निकल के आई है, पुत्री की। ठीक है, ये आपकी पुत्री, आपकी नहीं, आपकी कहाँ से पुत्री, यह आफ्ताब की पुत्री की आयु निकल के आई है 12 वर्ष। और ये वीडियो कब तक रहेगा, जब तक आपका चैनल रहेगा तब तक ये वीडियो अनंत समय तक आपके लिए प्रस्तुत रहेगा। ठीक, अब उसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। y का मान दिख रहा कि नहीं, सभी को दिख रहा, आराम से y का मान अब दिख रहा, समीकरण 1 में y का मान। अब आगे की प्रक्रिया, और समीकरण 1 है क्या वो भी देख लें। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में रखेंगे, जिस प्रकार रखेंगे उस प्रकार लगवा देंगे, टेंशन लगाने की जरूरत। सवाल को स्मार्ट करना है और जल्दी करना है। इसमें लगाते, इसमें 7 से गुणा कराते, आई एम स्मार्ट यू आर स्मार्ट, तो भैया जी दूसरे से करेंगे तुरंत। तो दूसरी समीकरण क्या है यहाँ पे देखेंगे, तो x माइनस 3y बराबर 6। अब y का मान 12 आया है तो x माइनस 3 गुणे 12 बराबर 6 कर दिया। फिर उसके बाद देखो अब आगे की प्रक्रिया इधर होगी, आपकी आगे की x बराबर 6 प्लस का आपका 36 हो गया। तो आपका x बराबर कितना आ गया, 42 आ गया। यहाँ से ऐसे लगा, फिर ऐसे, तो ये आपकी आपकी नहीं, आफ्ताब की, आफ्ताब, ये आपकी आफ्ताब की आयु कितनी, 42। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कि x बराबर आपका 42 आ गया और y बराबर 12, और उम्र हमेशा वर्ष में लिखी जाती है, आय में नहीं। ठीक, ये आपका सवाल स्क्रीनशॉट मारिए। अब दूसरा सवाल आपके सामने पेश, दूसरा सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। तो दूसरा सवाल है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में आपको व्यक्त करना है। ये आपका सवाल, सवाल क्या है, 2 किलो अंगूर हैं, नहीं 2 किलो सेब हैं और 1 किलो अंगूर है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा सवाल है और मान क्या लगाएंगे, लिखेंगे माना 1 सेब, माना 1 सेब बराबर x, और तथा भी लगाएंगे, तथा में क्या लगाएंगे ये भी देखेंगे। तथा माना 1 अंगूर, 1 किलो यहाँ लिखेंगे या कुछ भी आप मान सकते हैं, अंगूर या आपके स्कूल में जो मनाया गया है वो मान सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और इसका पीडीएफ तब मिलेगा तभी ये आपकी सीरीज पूरी हो जाएगी, तब मिलेगा। अब कहा गया है कि फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है वो भी देख लीजिए कि कितने किलो सेब हैं भैया जी, 2 किलो, तो 2x हो जाएगा, प्लस कितना है, प्लस में आपके लिए 1 किलो अंगूर है, तो अंगूर को आप बाई माने हैं तो बाई ही रहने दीजिए, टेंशन नहीं। फिर बराबर इनका मूल्य कितना है, 160 है, 160 इनका मूल्य। ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गए। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है इनकी, वो भी कंडीशन अभी दिखाई दे रहे हैं इनको। दूसरी कंडीशन क्या है कि 4 किलो सेब है तो 4x हो गए, प्लस में अब 2 किलो अंगूर है तो 2 किलो अंगूर कर दिया भैया जी। फिर उसके बाद 300 रुपये के हैं, 300 रुपये के, ये आपकी दूसरी समीकरण। और विलोपन भी चलिए यहीं पे लगा दें कि आगे लगाएं, यहीं पे लगा दें कि आगे लगाएं, ये इसमें विलोपन विधि नहीं लगेगी, इसमें आपको ग्राफ पे सवाल को लगाना है। इसमें आपका 1 किलो अंगूर और 1 किलो सेब का मूल्य नहीं पूछा, इसमें आपको ग्राफ पे लगाना है। तो ग्राफ आप लोगों ने सीखा है स्कूल में अपने, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। अभी इन दोनों समीकरणों को अलग अलग हल करेंगे बहुत बिंदास तरीके से। अभी क्या देखा, अभी तो और आगे देखेंगे। तो समीकरण 1,
कौन सी है 2x प्लस वाई बराबर 160। इसमें x, y के मान आपको ज्ञात करना है, दो मान। तो इधर हम इनकी टेली बनाए दे रहे हैं, मान खुद ब खुद निकल के आएंगे, जरा शाम भी होने दो, बदनाम करने का जमाना ढूंढता है बहाना। हम खुद ब खुद बदनाम हो जाएंगे, पहले हमारा नाम तो आना। अब देखिए, अब यहाँ पे x का कुछ ऐसा मान रखना है कि इनका मान क्या हो जाए, बराबर आ जाए। तो x का मान हम रखे दे रहे हैं, भैया जी कितना, भैया जी कितना, भैया जी कितना, भैया जी कुछ बोल नहीं रहे। तो x का मान हम रख दिए 60, और 60 को रख दिया तो अच्छी बात नहीं की। तो x की जगह 60, तो 2 गुणे आपका 60 प्लस y बराबर 160। फिर यहाँ पे 120 प्लस y बराबर 160। फिर आपका y बराबर 160 माइनस 120, और y बराबर 160 में से 120 गए तो आपके कितने बचे, 40। तो y का मान आपका 40 आ गया। अब इस बार क्या करेंगे, अब दूसरी, अभी x का मान 1 और y का भी मान 1, हमने कहा था इन दोनों को मान कितने होने चाहिए भैया जी, इन दोनों के मान निकलेंगे 2 2। तब दूसरा मान इधर देखिए, पहला अटेम्प्ट यूपीएससी क्लियर और दूसरा अटेम्प्ट में सीए क्लियर हो गया। अब कैसे होगा वो भी देखेंगे। तो अब x की जगह हम 40 मान रख दें, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत, अरे भैया जी कतई नहीं है दिक्कत। तो x की जगह रखेंगे 40 मान, तो 2 गुणे x की जगह पे 40 प्लस y बराबर 160। फिर इनकी हो जाएगी 80 प्लस y बराबर 160। फिर y बराबर 60 माइनस 80, तो y बराबर का हो जाए भैया जी आंसर। तो y बराबर 80 हो जाए आपका आंसर। तो ये समीकरण एक, एक्स वाई के मान आ गए हैं, इनको ग्राफ पे आपको लगाना है, वो आप अपने स्कूल में सीख लीजिए, हम सिखाएंगे तो इस पे बनाने के लिए डिजिटल होना चाहिए। अभी आपने वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, तो डिजिटल भी होएगा, टेंशन की बात नहीं। पहले अटेम्प्ट में क्या यूपीएससी क्लियर, यूपीएससी, और दूसरे में सीए क्लियर, और तीसरे की बात आए ही नहीं के। अब क्या बात आएगी कि समीकरण 2 में चलेंगे कूद फांद के, तो कूद फांद जाते हैं। समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300 दूसरी है। तो आपको इसमें भी x और y के मान निकाल, अरे छोटू भाई साहब, अब आपको इसमें भी x और y के मान निकालने पड़ेंगे। तो x की जगह क्या मान रख दें कि ये 2 से कट जाए, तो x की जगह आपको मान रखने की आवश्यकता है, x की नहीं y की जगह पे रखेंगे 50, टेंशन नहीं है, फुल होगा ड्रामा। तो y की जगह पे रखें तो 4x प्लस 2y बराबर 300। फिर आपका, अरे भाई साहब चलिए, ओ नो 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 नो, y के जगह पे आपको मान रखना है 50, बराबर कर देंगे 300। फिर 4x प्लस 100 बराबर 300। फिर 4x बराबर 300 माइनस 100 हो गया बाबूजी। फिर 4x बराबर 200। अब 4 से इसको भाग कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50, मतलब कि कुछ भी नहीं, 50 50 आ गया। तो इस अटेम्प्ट में क्या हुआ भैया जी, पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर, अब दूसरा अटेम्प्ट यहाँ से होगा भैया जी क्लियर। दूसरे अटेम्प्ट में रखेंगे अब की बार नीट को, डॉक्टर भी बनना बहुत जरूरी, तो नीट को रख दिया। अब नीट वाले दिमाग क्या लगाएंगे, उनकी होती गणित कमजोर। अब भैया जी क्या लगा, तो हमारे पास आए कि कुछ तो हो जाए जुगाड़, तो बना दिया हमने उनका लिफाफा। कैसे बनाया कि y की जगह पे अब की मान नहीं रखेंगे, अब की मान रख देंगे यहाँ पे कितना, 30 रख दें, 30 नहीं 40 रखते हैं। x की जगह पे 40 रख दिया, तो दूसरे अटेम्प्ट में नीट देखते हैं क्लियर होगा कि नहीं। तो x की जगह पे 40, तो 4 गुणे 40 प्लस 2y बराबर का तो 300। बोर्ड पूरा आ रहा, पूरा आ रहा। अब 4 का पहाड़ा 4 बार में तो 200
200 थोड़ी ना होगा, 160 बराबर 300। फिर आपका 2 बाई बराबर 300 में से आपके 160 जाएंगे, तो मतलब कि 30 में से आपके 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो देखते हैं अभी। तो 2 बाई बराबर 10 में से ये रहा, ये आपका आंसर लगा, फाइनल आंसर आपके सामने। अब इसको भाग कर देंगे तो बाई बराबर बाबूजी कितना, 70। तो बाई का मान हो गया आपके पेट के अंदर 70। ये समीकरण नंबर दूसरी है बाबूजी, देखेंगे ध्यान से समीकरण नंबर दूसरी, और ये आपके लिए समीकरण नंबर पहली। पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी, दूसरे में यहाँ पे ये लगाया, यहाँ पे पहले में यूपीएससी रखा, यहाँ पे क्या कर दिया, नीट कर दिया। टेंशन नहीं, दूसरा भी सवाल है, स्क्रीनशॉट मारिए फोन के अंदर। तो तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे, तीसरा सवाल क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39, ओ माय गॉड, 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित रूप में समझाइए बाबूजी। तो क्या है सवाल, वो भी समझिए कि क्रिकेट के एक कोच ने 3900 में 39,300 3900 ये आपका है मूल्य। ओके, इससे बात नहीं, सवाल नंबर 3 है और फटाफट खत्म करेंगे। तो आपकी इसमें बल्ले की बात है और किसकी बात है भाई साहब, गेंद की बात है। और आजकल मार्कर और इंक तो ऊपर से धमाधम बरस रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, लगता है बरसात हो न जाए कहीं इस मौसम में। और 3 बल्ले की बात है, तो आओ काफी देख, काफी नहीं, ये आपके पूरे सवाल है, सवाल आपके लिए रखे हैं, पूरे के पूरे सवाल है। चलिए देख ही लिए हो तो दिखाई दे रहे हैं, पूरे के पूरे सवाल है, पूरा 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 पन्ना भरा है आपके लिए। कक्षा 10 में 6 नंबर कहाँ से नहीं जाएंगे, पूरा पूरा सवाल दिख रहा है। और आगे सवाल है, बहुत सवाल है, टेंशन की बात नहीं, इसी में के सवाल आज आपको लगाएंगे, 1 नंबर सवाल है। और सवाल कितने हैं वो भी देख ले, वीडियो चाहे जितना लंबा हो जाए आपके लिए। आपके लिए सवाल कितने हैं अब देखेंगे, सवाल दिख ही नहीं रहा है बाबूजी, कहता है अभी नहीं दिखेंगे, जब कराएंगे देखिए इधर 31 है और उधर 37 तक गया है। 37 सवाल आपके लिए पेश करते हैं। तो यहाँ पे 3 बल्ले हैं, तो माना 1 बल्ला बराबर, माना और बल्ला अल्लाह हम खेलते नहीं, हम खेल नहीं पाते। 1 बल्ला बराबर कितना मान लिया, x, तथा माना दूसरे बल्ले की बात ही नहीं थे, तो गेंद की बात है, तो गेंद बराबर बाई मान लिया। अब फर्स्ट कंडीशन लगा देंगे फटाफट, टेंशन की बात नहीं, बच्चा हो या छात्र हो या छात्रा, यहाँ से आ गया तो बाहर कहीं जाता नहीं। अब कंडीशन क्या है कि 3 बल्ला खरीदा है बेवकूफ, 1 बल्ला खेल नहीं पाएगा, 3 बल्ला खरीदे बैठा है। 3 बल्ला तथा 6 गेंद, ओ तेरी 6 गेंद, तो 6 बाई बराबर कितने में खरीदा है, बहुत महंगा जमाना है, पढ़ने के लिए फीस नहीं है और इतने महंगे बल्ला और लल्ला खरीद रहे हैं। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, और जल्दी आपको भी है जल्दी हमको भी है, आपसे जल्दी हमको है, वीडियो समाप्त करें, पूजा पाठ करने की आगे बात लगी है और तुरंत होगा समाप्त। तीसरा ये है, और 12 दिनों के अंदर 37 सवाल कहाँ से नहीं होंगे, तो जरूर होंगे, कोई टेंशन नहीं। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, एक क्या खरीदता है, 1 बल्ला, आप पैसा कम पड़िए तो पैसा कम पड़िए, तो अब तो 3 खरीद पे, तो 3 की जगह 1 बची, ठीक, और प्लस उसके आगे की प्रक्रिया का किए गए है, 3 गेंदे, ओ तेरी हाफ हाफ कर दिया है, मतलब कि आधे पैसा नहीं, बहुत ही कम पैसा बचे, ये दूसरी कंडीशन। अब ये कल मिलेगी और इसको लगा के दिखाते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया आपके साथ लगातार चलती रहेगी। तो 3x+3, और इसमें अभी कटौती करेंगे, पहले वाले में कटौती क्या करेंगे, इसको अभी हम अरे गुणा नहीं करना है बाबूजी, इसको आप 3 से भाग कर दीजिए, पूरी पूरी भाग जाएगी कि नहीं जाएगी, पूरी पूरी चले जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो पूरी पूरी में x+2 बाई बराबर 1300 आपके खाते में रुपए प्राप्त हुए।
अब आगे की बात, अब ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई नई वाली लेटेस्ट समीकरण और तेरी बिल्डिंग। अब आगे की बात क्या करेंगे, समीकरण 1 में एक्स वाई के मान धमाधम निकालते जाएंगे। 1 में x, y बराबर 0। अब समीकरण 1 x प्लस 2y बराबर 1300 रुपए मात्र आपके खाते में शेष बचे हैं। कृपया इन्हें भी निकालने का कष्ट करें, तो आपका खाता 0 हो जाएगा। इनको कभी नहीं निकालना है, अभी निकाल के दिखाते हैं। अब भैया जी x का मान ऐसा क्या रखें कि x का मान ऐसा क्या रखें कि क्या बन जाए, तो x का मान रख आए शाबाश शाबाश, x का मान 100 रख दिए तो 100 प्लस 2y बराबर 1300। तो भैया जी 2y बराबर 1300 माइनस किसको कर देंगे, माइनस 100 को कर देंगे, तो 2y बराबर 1200। अब इससे इसको कट्टम पिट्टी करा देंगे तो y बराबर 600। तो x का मान रखा 100। ऐसा कोई बिजनेस नहीं आता कि 100 रुपया लगाएं 600 बन जाए, ये गणित में एक सिस्टम है। ये हमको कोई बताओ कि 100 मान रखा 100 रुपया रखें 600 बन जाए 500 का मुनाफा हो, तेरी मुझे आगे भी। अब भैया जी पहले अटेम्प्ट में किसको क्लियर करेंगे, यूपीएससी को, और दूसरा अटेम्प्ट यहाँ पे होगा किसका, अब की फोड़ेंगे तो सीए को, अब की सीओ को भी बता देंगे, हमसे किसी की चलती ही नहीं। तो दूसरे में शाबाश शाबाश शाबाश। अब की क्या कर दें तमाशा, अब की मान रख दें 300, खेल ही खत्म कर दें बाबूजी, खेल ही खत्म किए दे रहे हैं आपके लिए। तो भैया जी x का मान रख दिए 300। अब तेरी बहुत बड़ी दिक्कत, तो x की जगह पे 300, 2y बराबर 1300। ओहो 80 रुपया ना रे, 1 रुपया ना, तो 1300 माइनस 300, तो 2y बराबर 1000। अब इनकी कट्टम पिट्टा हो गए बीच में, तो भैया जी 500 बहुत रुपया गिर दो, बताओ 300 खर्च करे 500 आ गया, बहुत मजा, आनंद कदम बन गए। अब भैया जी समीकरण 1 में x और y के भी मान आ गए। अब समीकरण नंबर 2 पे हमला, 2 पे भी काम करेंगे, अभी यहीं पे काम करेंगे, ठीक। अब समीकरण 2 क्या है, कहाँ तेरी नजर, x प्लस 3y बराबर 1300। और भैया जी 1300 बहुत कम समय, अब इसमें भी x और y के मान ठीक निकाल दे रहे, निकाल दो, टेंशन ना लो। ओहो अब इसमें x की है का बात भाई साहब, सब सही, टेंशन कोई बात नहीं। अब आपको इसमें क्या करना है कि कितना मान रख दें कुड़ी। अब y की जगह पे आपको 300 रखना है, 300 कर दिए y की जगह पे, तो x का मान पहले जन्म से कूदेगा हमारे सामने, तो करेंगे तो अरे इधर करो भाई साहब, x प्लस 3 गुणे 300, 3 गुणे 300 बराबर 1300। बोर्ड क्या फोन में दिख रहा कि नहीं, एक जीरो कट गया, ये रुपए कम करने की बात ये होना नहीं चाहिए। तो x प्लस 900 बराबर 1300, तो x बराबर 1300 माइनस 900, तो x बराबर 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया जी 400। तो y का मान कितना आएगा 400, टेंशन नहीं है। अब आगे की बात, आगे y का मान रख दें 500, 500 नहीं y का मान रख देंगे 200, 200 ओ मेरे 100, चलिए y का मान 200 रखे दे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक। अब y का मान दूसरा, पहला अटेम्प्ट हो गया पूरा, अब दूसरा अटेम्प्ट होगा यहाँ पूरा। अब y का मान रखे हैं 200, तो x प्लस 3 गुणे 200 बराबर 1300, ठीक बराबर 1300। तो x प्लस 600 बराबर 1300, ठीक। तो x बराबर 1300 माइनस 600,
अब 13 में से जब आपके 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया जी? 700। तो x का मान भी 700 आ गया है। अरे बाबू मुसाई, थोड़ा बड़ा बनाया करो, हमारा 0 नहीं आ पाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट उस समय बहुत लग गया है और पूजा पाठ भी करने की बहुत जरूरत। तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो आनंद से भरा था, हमको भी पता था, आपको भी। और सवाल को लगा दिया, 6 नंबर हो गए पूरे। और गेरा वाली सीरीज में आपका है स्वागत। और अपने दोस्तों को बुलाए, उनका भी है स्वागत, सभी का भी स्वागत है। कोई भी इस वीडियो को देखे, छोटे से बूढ़े तक का बच्चा, बूढ़ा तो बच्चा थोड़ी ना होगा, कुछ ना कुछ हो, लेकिन सभी का स्वागत है वीडियो पे। ऊपर वाले का, नीचे वाले का, दाएं वाले का, इधर वाले का, आगे वाले का, पीछे वाले का, चैनल पे स्वागत है। फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए आराम से, टेंशन की बात नहीं, आपका रुपये एक भी नहीं।